थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, बट कम तो कितने भी हो सकते हैं, कितने बिलो द कम, 150 मैम, 150, लेस देन 100,000, 150, आगे 30. 1.5 लाख से कम हो जाते हैं, ठीक है। देन हम पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तबकि हमारे लिए क्या हो सकता है, प्लेटलेट कम है तो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीड, Reading. इसलिए पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट को नॉर्मल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पेशेंट को अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, सबसे फर्स्ट देर इज ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग कहाँ हो सकती है, तो म्यूकोजल ब्लीडिंग, हमारे म्यूकोजल में हमारा म्यूकोजा हमारा वहां पे, तो म्यूकोजल ब्लीडिंग के अंदर हम क्या सकते हैं पेशेंट को, नेजल ब्लीड हो सकता है, सो एपिस्टेक्सिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और क्या हो सकता है, जिंजिवल ब्लीडिंग हमारे माउथ में, जिस- Intestine. हमारा जो गम ब्लीडिंग है उसको जिंजिवल ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो बक्कल मुकोजा है, ठीक है, वहां पे भी हमारी जो कैपिलरीज है वो ब्लीड हो सकती है, ठीक है। मेलिना, मेलिना भी हो सकता है मैम। हाँ मलीना तो आगे फर्दर, हम पहले मुंह का हमारा माउथ का हमारा म्यूकोजल का वहां बात कर रही हैं, ठीक है। हम्म। देन हमारा ओरल में और क्या होगा, ओरल में मोस्टली हम देखेंगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, बक्कल म्यूकोजा में हमारे जो ब्लडी ब्लिस्टर होंगे, ब्लिस्टर जो बने होंगे वो बहुत ही ब्लड से भरे होंगे, ठीक है। ब्लिस्टर वो बाद में क्या ब्रस्ट हो सके, फर्दर पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। देन और हमें स्किन पे देखने को क्या मिलेगा, जो हमने पहले पीछे डिस्कस किया, स्किन में जो हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट को टैके हो सकते हैं, टैके होते हैं हमारे बहुत ही टिनी टिनी स्पॉट्स, टिनी टिनी डॉट से हमें पूरे बॉडी पे दिखेंगे। आई विल शो यू पिक्चर इकामोसिस की। इकामोसिस होता है जो ब्रूशिस हमें जिनको बोलते हैं, ठीक है। एंड एक टर्म होता है परपरा, परपरा वो थोड़ा छोटे एरिया में होता है। आई विल शो यू पिक्चर, अभी मैं आपको पिक्चर ही दिखाता हूँ। स्क्रीन विजुअलाइज हो रहा है आपको। यस मैम। सो दिस इज इकामोसिस और दिस वन पेटेक, टिनी टिनी रेड स्पॉट्स, ये परपरा, परपरा थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, जैसे पटाखे बहुत छोटे छोटे टिनी टिनी होते, परपरा इससे थोड़ा सा बड़ा, ये देखो जैसे ये, एंड इकामोसिस इससे भी बड़ा, जिसको हम ब्रूशिस बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, जैसे ये छोटे छोटे पटाखे हैं, ये परपरा है छोटा छोटा, और ये दिस वन इकामोसिस। ऐसे ही हम कोई प्रोसीजर करते हैं, जो थ्रोम्बोसाइटिया वाले पेशेंट होते हैं ना, पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट हैव ब्लीडिंग, फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाया, आईएम इंजेक्शन के लगाने के बाद नॉर्मली हमारा कोई ब्लीडिंग होता है। फर्स्ट हम जब आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम साइड बना के सिरिंज हम नीडल पुश करते हैं, उसके बाद बैक फ्लो देखते हैं कि हमारा वेन्स में ना चला गया बैक फ्लो, वहीं तब आके उसके बाद इंजेक्ट कर देते हैं, तब हम नीडल निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई हमारा ब्लीडिंग नहीं होता। बट इन वाले पेशेंट में पोस्ट प्रोसीजर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर आईएम इंजेक्शन, और आफ्टर वेनी पंक्चर, अगर जब उनका हम सैंपल लेते हैं, वेन को पंक्चर करते हैं, है ना। ड्यूरिंग आईवी कैनुलेशन भी हो सकता है, मीन वेन जब भी पंक्चर हो रही है उस रीजन के बाद भी प्रोसीजर, पेशेंट को नॉर्मल प्रोसीजर करने के बाद भी ब्लीडिंग होता है, ठीक है। देन पेशेंट हैव इंटरनल ब्लीडिंग, जब इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, सो इंटरनल ब्लीडिंग ब्लीडिंग वो हमारे लिए पेशेंट के लिए डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि इंटरनल ब्लीड होके पेशेंट ज्यादा हेमरेजिक ब्लीड होके पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। सो इंटरनल ब्लीडिंग, तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसमें पेशेंट को क्या होएगा, हमें पेशेंट को मोस्टली पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया होएगा, है ना, हाइपोटेंशन होएगी, पेशेंट हैव वीकनेस, ठीक है, डिजीनेस,
ओके। एंड ज्यादा abdominal GI ब्लीडिंग होने से पेशेंट में हैव abdominal पेन, क्योंकि अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एब्डोमिनल पेन विल बी देयर। देन है हमारा सीवियरिटी लेवल्स, कि कब कब प्लेटलेट काउंट कितने कम होने पे मोर ज्यादा रिस्क है पेशेंट का। सो सीवियरिटी लेवल कितना होना चाहिए और रिस्क कितना होगा। सो आप एक बॉक्स सा बना के लिख लो, आपको याद रहे उसके। ठीक है। अगर प्लेटलेट पेशेंट का हमने देखा 1,50,000 से कम है, सो देर इज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है बट माइल्ड। ठीक है। अगर लेस देन 50,000 है, सो देर इज, कोई भी पेशेंट को इंजरी होती है, सो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे। सो ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, कुछ भी छोटा ट्रॉमा हुआ उसके बाद में भी ब्लीडिंग हो सकती है। एंड अगर पेशेंट को लेस देन प्लेटलेट 20,000 ही रह जाते हैं, लेस देन 20,000 है, सो देर इज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को एकदम से ही, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कैन अकर। तो इसमें पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने का रिस्क हो सकता है। इंट्राक्रेनियल मतलब हमारा ब्रेन ही ब्लीड हो गया, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग, क्रेनियम के नीचे इंट्राक्रेनियल स्पेस में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए सिवियरिटी हमारा पेशेंट का हमें पता होना चाहिए कि इस पे तो स्पॉन्टेनियसली वो ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेशेंट का ब्लीडिंग लेस, प्लेटलेट लेस देन 10,000 है, सो इन दैट टाइम अगर पेशेंट को एक्टिव ब्लीड हो रहा है तो हम उसमें हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज तो लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो हमारा पीटी क्या होता है, पीटी, ए पीटीटी, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और ए पीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसके ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा, ये चेंज होंगे, कम होंगे, ज्यादा? इसमें क्या होता है, हमारे जो एपीटीटी और पीटीटी है वो नॉर्मल रहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। सो एपीटीटी एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सो ये हमारे नॉर्मल रहते हैं। इसको भी आप स्टार मार्क करके लिख। क्यों रहते हैं, क्यों?